ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बो नी के विषय में कि यदि हमारा नी ज्वाइंट धनुषाकार है और कौन से नॉर्मल सिम्टम है जिसमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, कौन से ऐसे सिम्टम आए कि आपको अपने डॉक्टर को दिखाना पड़े कि हाँ ये रियल में बोनी है। दूसरी चीज, और दोस्तों इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि नॉर्मली घर पे आप मेजर करें तो कैसे मेजर करें कि इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है और अब नॉर्मल वैल्यू क्या है, इसके विषय में, इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं और इसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। यदि मैं बात करूं दोस्तों तो इससे पहले हम लोग नॉक नी के विषय में वीडियोस बना चुके हैं कि नॉक नी क्या होती है, नॉक नी में कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके अलावा नी हाइपर एक्सटेंशन जो होती है, जेनो रिकर्वेटम, वो क्यों होती है, उसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके भी वीडियोस बन चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको डायरेक्ट केवल बोन नी की एक्सरसाइज देखना है तो हमारे पार्ट 2 में देखिएगा। इसमें हम लोग इन सब चीजों की जो मैंने बताया उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि बोन नी होता क्या है। जैसे कि आप बोन नी के लिए देख रहे हैं कि बोन नी में हमारा एंकल ज्वाइंट अंदर और नी ज्वाइंट बाहर हो जाता है, यानी कि धनुषाकार हो जाता है, नी बाहर हो जाता है। दोस्तों, यदि मैं नी ज्वाइंट की बात करूं तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा टिबिया बोन है और ये हमारा फीमर है। तो दोस्तों, जब वो बनेगा तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। यदि आप पास से देखेंगे तो ये ज्वाइंट पे आप देखेंगे कि मीडियल कंपार्टमेंट ये जो है इस पे कंप्रेसिव फोर्स आएगा, और जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं ये लेटरल पार्ट जो है ये ओवर स्ट्रेन आएगा। तो जो लेटरल वाला एरिया है इस पे स्ट्रेस फोर्स आएगा और अंदर वाले पे कंप्रेशन फोर्स आएगा। ये तो नॉर्मल हो गया दोस्तों, लेकिन केवल नी तक कहानी नहीं रुकेगी। यदि इसी तरह हम हिप ज्वाइंट की देखें तो ये हमारा पेल्विक बोन हो गया, ये हमारा हिप हो गया। दोस्तों, यदि ये बोनी होगा तो क्या होगा, जैसे ये नॉर्मल है, यदि किसी भी वजह से ये बोनी जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, तो ये जो बोन है ये कैप्सूल में जाके हिट करेगी और यहां पे भी पैथोलॉजी क्रिएट करेगी। सेम दोस्तों इसी तरीके से जब हम पैर की बात करते हैं तो ये सीधा है तो ऐसे है, यदि ये बाहर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, लेटरल साइड पे प्रेशर ज्यादा आएगा और मीडियल साइड पे कम आएगा, यानी कि इन्वर्जन हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों, यदि मैं मसल की बात करूं तो ऊपर हमारा एक्सटर्नल रोटेटर, अबडक्टर और हमारा जो टेंसर फेसियल टीएफएल है ये टाइट हो जाएगा, तब नी बाहर की तरफ जाएगा। और उसी के सापेक्ष दोस्तों अंदर की तरफ इंटरनल रोटेटर और हमारे एडक्टर मसल क्या होगा, वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा मसल इम्बैलेंस होगा। इसी तरह पैरों में भी होगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं कि इसको कैसे मेजर करें जिससे कि हमें यह पता चले कि ये बोनी है कि नहीं है। तो दोस्तों, मेडिकली यदि मैं बात करूं तो हम लोग इसका एक्सरे कराते हैं और इसका एंगल देखते हैं कि इसका एंगल कितना है। लेकिन यदि घर पे मैं बात करूं तो ये बोन नी के पास आप इंटरकॉन्डाइलर डिस्टेंस मेजर करके पता कर सकते हैं। तो ये जैसे मैं बोला, ये फीमर बोन आ रही है, तो फीमर बोन का जो इंटरनल मीडियल पार्ट होता है इस एरिया को हम कॉन्डाइलर बोलते हैं। तो यदि दोनों पैरों के बीच का जो कॉन्डाइल एरिया है इसको हम मेजर करते हैं और 6 सेंटीमीटर से ज्यादा है दोस्तों, तो डेफिनेटली ये पैथोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल का मतलब क्या है, ये बीमारी स्वरूप है, इसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें नॉर्मल डेवलपमेंटल क्या कंडीशन होती है। कई बार लोग अपने बच्चे को लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए इसको कोई बीमारी तो नहीं है, ये बोनी दिख रहा है। तो दोस्तों, यदि मैं नॉर्मल डेवलपमेंट की बात करूं तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनका पैर बोनी में ही होता है। जब वो खड़ा होते हैं तो खड़ा होकर लोड डालने लगते हैं, ऐसे कंडीशन में 24 महीने से पहले बोनी स्ट्रेट हो जाता है और वो सीधा होने लगता है। तो यदि दोस्तों आपके बच्चे को 24 महीने के बाद भी बोनी है तो अपने डॉक्टर से एक बार मिल सकते हैं और दिखा सकते हैं। या फिर यदि 1 साल के बाद आपको लगता है कि बोनी बढ़ रहा है तो आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अनदर वे दोस्तों, 24 महीने के बाद तीसरे साल में यदि मैं बोलूं 36 महीने तक बच्चे का जो चेंजेस होता है वो जा करके बोनी से नॉक नी में कन्वर्ट हो जाता है। लगभग 7 साल में घुटना पूरी तरीके से सीधा हो जाता है। ये एक डेवलपमेंटल सीक्वेंस है कि यदि आपके बच्चे का घुटना एक बोनी हो रहा है तो जरूर अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि एक नी बोनी नहीं हो सकता, दोनों सिमेट्रिकल होगा। जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं कि एक फिजियोलॉजिकल दिख रहा है आपको, जिसमें कि दोनों नी एक साथ बोनी है, और एक में देखिए एक में बोनी ज्यादा है और एक में बोनी कम है।
दैट सोच कि ये पैथोलॉजिकल है और ये वाला फिजियोलॉजिकल है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम या तो बच्चों में देखते हैं दोस्तों, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। जो डिजनरेटिव लोग होते हैं, जो एज बड़े बढ़ती है तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, उनमें ये ज्यादातर देखने को मिलता है। अब बात आती है दोस्तों कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट जो होते हैं उनमें तो पेन का सिम्टम आता है, लेकिन बच्चों में पेन का सिम्टम नहीं आता है। कई बार देखने को मिलता है कि बोनी होती है, उससे डैमेज होता है, लंबे समय पे नुकसान होता है, लेकिन हर बोनी को पेन नहीं होता है। और यदि होता है तो क्या सिम्टम आता है? इनके हिप जॉइंट में स्टिफनेस आएगी, इनके हिप जॉइंट में भी पेन होगा, नी में स्ट्रेन होगा, और दोस्तों तेज चलने में या रनिंग करने में उनको तकलीफ होगी, क्योंकि नी जॉइंट और हिप जॉइंट पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब बात आती है दोस्तों कि इसमें प्रिकॉशन क्या लें, तो इसमें दोस्तों कुछ ब्रेस आता है, और माइल्ड टू मॉडरेट प्रॉब्लम को हम एक्सरसाइज के थ्रू और फिजियोथेरेपी के थ्रू काफी हद तक मैनेज कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यदि ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमें सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए ऑर्थोपेडिक को रेफर करना होता है। कई सारी प्रॉब्लम होती है दोस्तों बोनी होने का, जिसमें कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की बहुत जरूरी होती है और बहुत सारा बेसिक केयर की जरूरत होती है। तो यदि बच्चों में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इसको इग्नोर न करें और डॉक्टर को दिखाएं। और दोस्तों यदि एक्सरसाइज देखना है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर कौन सी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, कौन सा मोबिलाइजेशन करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।